अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि गुजरांवाला बोर्ड में इंग्लिश के पेपर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो बेसिकली इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन से रिलेटेड हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें से पेपर में पैराग्राफ राइटिंग 10 क्लास की बात कर रही हूँ मैं, और ऐसे कुछ लोग पैराग्राफ्स लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो जो पैराग्राफ लिखेंगे उनको इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स के बारे में बताया जाएगा, और जो ऐसेज लिखेंगे उनको ऐसे के बारे में। इसके अलावा इसमें से आपको ग्रामर में से जो है पेयर ऑफ वर्ड्स आएंगे, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको आएंगे, और एक पैराग्राफ राइटिंग आएगा। सबसे पहले हम मूव करते हैं कि इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऐसे हैं यहाँ पे वो कौन कौन से हैं। इसको मार्क कर लें। माई लास्ट डे एट स्कूल वेरी इम्पॉर्टेंट, इसको आपने याद करना है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स, कर्टसी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, एंड ट्रू मुस्लिम, जो मैंने आपको ऐसे मार्क करवाए हैं अभी, ये इनमें से अगर आप कर लेंगे ये 4 या 5, ये जो अगर आप ऐसे कर लेंगे तो आपका ऐसे वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं करते और आप लोग यानी पैराग्राफ लिखते हैं तो आपको इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स जो हैं उनके बारे में मैं बता देती हूँ। यहाँ से आप लोग देख लें। ओके स्टूडेंट्स, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है उसमें सबसे पहले आपको रोड एक्सीडेंट फिंगर टिप्स पे हो, ड्रीम वाला पैराग्राफ, और फैशन वाला पैराग्राफ, और एक और है द टीचर आई लाइक द बेस्ट। बेसिकली ये माई बेस्ट टीचर की सेंस में ही आता है, ठीक है। तो ये आपके पैराग्राफ्स, अगर आपने पैराग्राफ करने हैं इंस्टेड ऑफ एसेज तो फिर आपको ये वाले तैयार करने पड़ेंगे। 4 कम से कम आप तैयार करें, इनमें से कोई इंशाल्लाह एक ना एक पेपर में आ जाएगा। अब हम ये वाले पैराग्राफ्स की तरफ मूव करते हैं जिसमें बेसिकली आपने ट्रांसलेशन करनी होती है इनके इंग्लिश में। तो सबसे पहला ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेरे घर के सामने एक बाग है, ये वाला। उसके बाद ज़िंदगी के निशेबो फ्राज वाला भी आपने करना है। उसके बाद आप आ जाएं, यस ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि तेल ख़त्म हो रहा है। तो उस बेसिकली जो करंट इश्यूज़ चल रहे होते हैं उनसे रिलेटेड भी पेपर में बहुत सी चीज़ें आ रही होती हैं, तो ये भी आपको आना चाहिए। मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ, ये हो गए 4। उसके बाद ये वाला वालिदैन की इज़्ज़त वाला आपको आना चाहिए, और उसके बाद जोहरी तवानाई, ये वाला। उसके बाद ये दूध एक मुकम्मल ग़ज़ा है, ये वाला करें आप। और ये हमारा मकान है, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। आदमी अपनी किस्मत खुद बनाता है। एंड एट द वेरी लास्ट, अब मिडल तक तलीम मुफ्त हो गई है, ये वाला क्वेश्चन, पैराग्राफ। ओके, अब हम मूव करते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स की तरफ। तो बेसिकली ये जो मेरी ये बुक है इसमें पेयर ऑफ वर्ड्स के पेजेस नहीं थे, तो इसलिए मैंने हेल्पिंग बुक से हेल्प ली है, और यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट वन इफ़ेक्ट करेंगे आप, एडवाइस वाला करेंगे, ये एंजल्स और एंगल वाला करेंगे, बर्थ वाला करेंगे, ओके, कूल और कोल्ड वाला आप करेंगे, यहाँ से आप ड्यू, डायरी और डेरी, डाई और डोज, ये वाला करेंगे।
यस, यहाँ से आप एल्डर वाला करेंगे और एक्सेप्ट वाला करेंगे। और इसके अलावा आप आइडल और आइडल वाला करेंगे। यहाँ से आप लूज़ वाला करेंगे, लॉयर, मेटल, इसके बाद आप नीचे आ जाएं प्रॉफिट, इसके बाद आप यहाँ पे आ जाएं रेन वाला करेंगे, क्वाइट, रोल, सिंक एंड ड्राउन, स्टेशनरी, टीम, वेन एंड वाइन एंड राइट एट द लास्ट। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। अब हम मूव करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरफ। ओके, अगर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करें तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी हमारे पास उसकी कुछ टाइप्स हैं बेसिकली। जैसे अगर आप अपनी बुक का पेज नंबर 173 ओपन करेंगे तो ये वाली जो एक्सरसाइज है इसमें वो जो सेंटेंस उसने यानी डायरेक्ट जो उसने सेंटेंसेस दिए हुए हैं वो बेसिकली प्रेजेंट में दिए हुए हैं। अगर आप नेक्स्ट पेज पे मूव करें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन यानी क्वेश्चनिंग की फॉर्म में इसी को हम कहते हैं रिपोर्टिंग क्वेश्चंस, ठीक है। इस फॉर्म में सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिसमें अब क्वेश्चन किया गया हुआ है। और अगर आप इस पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस यानी जिसमें आप या तो किसी को किसी चीज़ का ऑर्डर देते हैं या किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी के लिए प्रे कर रहे हैं, तो पेपर में जो और ये जो एक लास्ट पे है यहाँ पे आप बेसिकली किसी की तारीफ़ ही कर रहे होते हैं, यहाँ खुश हो रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे है कि हुर्रा आई हैव वॉन द मेडल सॉरी अलाश, यहाँ पे उसको थोड़ा सा मतलब दुखी सा एक्सप्रेशन है ये, व्हाट अ ब्यूटीफुल सरप्राइज़ हुआ ये, मे यू लिव लॉन्ग, किसी को ये मतलब दुआ वगैरह दे रहा है। तो इस तरह के हैं, तो हर एक में से आता है। लेकिन अगर आपको सिर्फ ये वाला आता है, एक ये वाला यानी इसको आप समझ लें, ठीक है। ये वाला अगर आपको आता है सिंपल वाले ज़्यादा आते हैं पेपर में। और आप एक यहाँ पे ये क्वेश्चन वाला यानी यही दोनों अगर आप कर लेंगे तो आई थिंक आपके जो 5 आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने होते हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये जो हमारे पास इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन है इसमें से यही वाली जो चीज़ें हैं वो पेपर में इंक्लूड होती हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो इंग्लिश ए का पार्ट है। और जो MCQs पोर्शन है उसमें जो इंग्लिश बी से रिलेटेड आता है वो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आपने करेक्ट चूज़ करनी होती है। उसके लिए हमें टेंसेस पे ज़्यादा कमांड करनी पड़ती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ये जो इंडेफिनिट वाले सेंटेंस हैं इनकी थोड़ी सी पहचान आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा जो ग्रामर है उसमें से वो आपसे एंड वाला जो पार्ट है जिसमें आपने ग्रामर करेक्ट जो ग्रामर का पार्ट है उसको सिलेक्ट करना ही नहीं, आपने बताना है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। प्रोनाउन के बारे में पूछ सकता है, प्रेपोजिशंस के बारे में पूछ सकता है। अगर आपको उसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो काइंडली आप मुझे कमेंट करें ताकि मैं आपको ग्रामर के पोर्शन की भी वीडियो बना के दे सकूँ। थैंक यू। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।